नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में, जो कि हिंदी में है। आपके लिए बहुत ही आसान होंगे और ये आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जामिनेशन में या अदर जो भी एग्जामिनेशन है उनमें काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? आपको पहले ये जानना है कि अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ऐप अपने पर्यटकों के लिए लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इस ईमेल आईडी तो हम लोग जो लिखते हैं, ईमेल जो लिखते हैं, ईमेल आईडी तो स्मॉल में होती है। जो उसमें ईमेल हम लोग लिखते हैं, कुछ भेजते हैं, कुछ लिख करके, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली कैपिटल स्मॉल में लिख के भेज देते हैं। लेकिन जब आप पूरा का पूरा कैपिटल में लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि आप चिल्ला रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं 10 दिनों से कह रहा हूँ ये काम करने के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब आप चिल्ला रहे हैं, ये होता है आपको कैपिटल में लिखने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, x86 का मतलब क्या है? x86 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है कि इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इन लोगों का करेक्शन बहुत ही हमने मेहनत से किया हुआ। आप लोग पढ़िए इसको, आप लोग अपने ध्यान में रखिए और अपने दिमाग में रखिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो इसका आंसर है बी एस आंसर, प्रोसेसर है। x86 क्या है? प्रोसेसर है। क्रेडिट कार्ड का शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक ऐसा कौन सा है जो क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई ने पहली शुरुआत किया था किसका? क्रेडिट कार्ड का। अब आपको बताना है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। तो आपको बता दूं कि डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड जो हम लोग लेते हैं, एटीएम कार्ड जो हम लोग बैंक से मिलता है, वो उसको हम लोग डेबिट कार्ड कह सकते हैं। और डेबिट कार्ड क्या होता है कि जितने हमारे अकाउंट में पैसा होता है उतना ही हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि जितना हमारे अकाउंट में पैसा है, मान लीजिए आप अकाउंट में 10,000 है, 10,000 रुपये है, आपने 10,000 रुपये एटीएम से निकाल सकते हैं। 10,001 रुपये अगर आप निकालने के लिए अप्लाई करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। 10,100 करना चाहें तो नहीं निकलेगा। 11,000 तो निकलेगा ही नहीं। मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस रहता है उससे 1 रुपये भी अधिक आप नहीं निकलता है डेबिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप जाते हैं, क्रेडिट कार्ड रखे रहते हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उधार कार्ड है ये। उधार कार्ड का मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 है तो आप 20,000 30,000 भी चाहते हैं तो ये आपका पैसा निकल सकता है और उसको आपको बाद में रीपे करना होता है। एक तरह से ये लोन है, लोन वाला कार्ड है, जिससे कि आपके अकाउंट में पैसा न रहते हुए भी आप चाहें तो आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। और उसको आपको कुछ दिनों बाद, एक टर्म कंडीशन होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तभी आपको बैंक बता देती है कि इतने लिमिट है आपका, इतने रुपए का आप निकाल सकते हैं और आपको इतने दिनों में आपको उसको रीपे कर देना है, फिल कर देना है, भर देना है। फिर से मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है, आपको अचानक 30,000 की ज़रूरत पड़ गई तो आपने 20,000 एक्स्ट्रा निकाला, जो उसको 20,000 रुपये को जो भी अगर बैंक ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने में उसको भर देना है। कोई चार्ज नहीं लगता है अगर आप भरते रहते हैं टाइम से। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ देता है आपको नॉलेज के लिए। कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें जो कंप्यूटर का आविष्कारक है वो सी नंबर है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है? फेसबुक कौन है फाउंडर? तो इसके हैं ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्क जुकरबर्ग, ये हैं आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। HTTP में एस का क्या मतलब है? तो HTTP में एस का मतलब है वो बी, मतलब सिक्योर। नेक्स्ट, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम हम लोग जो यूज़ करते हैं सबने मोबाइल में, आजकल बच्चा भी जानता है कि सिम लगता है मोबाइल में, सिम होता है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है ये लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, आपको अगर थोड़ा दूसरे से अलग रहना है, थोड़ा आपको मॉडिफाई करना है तो आपको नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज बढ़ाएंगे तभी आप लोगों से अलग रहेंगे और आपको नॉलेज अधिक रहेगा तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सब यूज करते हैं। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है जो सिम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए यह है ऑप्शन नंबर ए, वो सही है, कंट्रोल प्लस, जो बड़ा ब्रैकेट करते हैं उसको क्लोज करने वाला, इसको हम लोग टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और छोटा करने के लिए बी ऑप्शन है,
टेक्स्ट के साइज को छोटा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ट्विटर पर ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेंडिंग करने के लिए आपको ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेंडिंग कैसे हम लोग पता चलता है। तो ट्विटर पे हम लोग आप लोग देखते होंगे हैश लगा होता है, इसका मतलब होता है ट्रेंडिंग। अब यूपीआई से आप लोग कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है कि यूपीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि यूपीआई का लिमिट कितना होता है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 40,000 होता है, 20,000 होता है, 10,000 होता है, 1,00,000 रुपये होता है, कितने आप मतलब कितने रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1,00,000 रुपये तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ट के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। अगर नेफ्ट क्या होता है पहले इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जब आप एक बैंक में पैसा दूसरे के अकाउंट में जमा करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, जमा नहीं ट्रांसफ़र करवाते हैं, तब नेफ्ट की ज़रूरत पड़े। जमा के लिए तो आपको अगर आपको उस बैंक में जाइए और बैंक का जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसको भर दीजिए, जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो नेफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेफ्ट हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र करने को, एक दूसरे से अपने अकाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को नेफ्ट कहते हैं। तो उसमें किसी ज़रूरत पड़ेगी IFSC कोड। अब ये IFSC कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप हम लोग को बताइएगा। बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी नेम मतलब जिसके खाते में पैसा जाना है। अकाउंट नंबर मतलब जिस अकाउंट में पैसा जाना है। और ATM नंबर, तो ATM नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप दूसरे का खाता ट्रांसफ़र करते हैं, आप सीधा ये 3 ऑप्शन ऊपर के हैं वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ CPU। CPU कौन सा पार्ट नहीं है, स्टोरेज यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो C ऑप्शन है, प्रोग्राम यूनिट CPU का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोबोल स्टैंड फॉर। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए हमने बताया ना कि लैंग्वेज आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिए, कई लैंग्वेज होती हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन है D, बोथ सुपर कंप्यूटर और बहुत लैपटॉप और डेस्कटॉप। देखिए सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है और बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन लैपटॉप डेस्कटॉप आप देखते होंगे, हाँ, लगभग बहुत लोगों के पास रहता है लैपटॉप। जैसे बच्चे आप पढ़ने के लैपटॉप ले लेते हैं, उसका यूज करते हैं। और डेस्कटॉप जैसे जो भी आप इस समय शॉप पे जाएंगे, मैक्सिमम शॉप पे ये डेस्कटॉप रखा रहता है, लैपटॉप रखा रहता है, जिससे वो लोग अपना यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको कंप्यूटर के मेन मेनू में जाना है तो उसके शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर नंबर D सही है, मतलब WIN विंडो की जो है उसको आप दबा देंगे तो आप कंप्यूटर के मेन मेनू में चले जाएंगे। नेक्स्ट है उमंग ऐप्स किससे संबंधित है। उमंग ऐप गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, NGO का है, किसका है। तो ये बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर A गवर्नमेंट की सर्विस है उमंग ऐप। नेक्स्ट है दो फाइल को मिलने से क्या बनता है। जब दो फाइल को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर B सही है, मर्ज कहते हैं इसको। दो फाइल को मिलाने के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तो मर्ज करते हैं। मर्ज का मतलब ही हम लोग कहते हैं कि मिला देना। जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले 2 बैंक थे, अब उनको मर्ज कर दिया गया है। तो जैसे बैंक का बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, इन सबको मर्ज करके बैंक का बड़ौदा बना दिया गया। मर्ज का मतलब जब विलय कर देना होता है, मतलब मिक्स कर देना है, मिला देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं। व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए ऐड लगाते हैं। ऐड का मतलब है उसका मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है। YB, TB, ZB, EB। तो ये हमारा वीडियो है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा कि इन सब का ये होते हैं किसकी साइज़ कितनी होती है। जैसे हम लोग चीनी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल चीनी दीजिए। उसी तरह से ये जो कंप्यूटर में जो डेटा रखते हैं उसकी ये यूनिट है कि कितने KB, कितने MB, कितने JB। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें D है। D का मतलब ZB, मतलब जोट्टा बाइट होता है, फुल फॉर्म इसका। तो जोट्टा बाइट में कितने TB होता है ये आपको बताना है कि 1 जोटा बाइट बराबर कितने TB होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा बैकअप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर डेटा को आपको बैकअप लेना है, बैकअप का मतलब होता है कि फ्यूचर यूज करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। डेटा में कंप्यूटर में जितने भी डेटा होते हैं, जो भी रहता है फाइल्स एंड फोल्डर, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको बाद में रिस्टोर करते हैं, इसे हम लोग बैकअप कहते हैं। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वो है D का मतलब आप ऑल ऑफ द एबव, मतलब हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, सर्वर का भी यूज़ करते हैं। सबका यूज़ करके हम लोग डेटा को रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22, रुपे कार्ड किस बैंक ने जारी किया था? आपको बता दें, जैसे वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, ये सब विदेशी कंपनी है। रुपे कार्ड इंडियन कंपनी की, इंडियन टेक्नोलॉजी है। तो रुपे कार्ड किस बैंक ने जारी किया था पहले बार? तो इसका सही आंसर है एसबीआई ने किया था। ए ऑप्शन सही है, एसबीआई ने रुपे कार्ड को पहले शुरुआत किया था। पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया था? पंच कार्ड सर्वप्रथम ऑप्शन सी है, हरमन हेलोरिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका एक्सप्रेस में सीवीवी कितने अंक का होता है? जैसे आपने देखा होगा 3 अंक का सीवीवी आपके मोबाइल एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है। 3 अंक का सीवीवी नंबर जब आप कोई बैंक का ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो कहता है, आपसे पूछता है कि किसके नाम से है आपका कार्ड और क्या उसका कार्ड नंबर है और एक्सपायरी डेट क्या है और सीवीवी नंबर क्या होता है। तो आपको बताना है सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये कितने अंक का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अमेरिका में 4 अंक का होता है, बाकी हम लोगों के जो इंडिया में होता है वो 3 अंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हम किससे बैकअप ले सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड, ऑल से। तो ये फ्लॉपी डिस्क हम ले सकते हैं, रैम से नहीं ले सकते हैं, नेटवर्क कार्ड से हम लोग बैकअप नहीं ले सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क या सीडी डिस्क कह सकते हैं, पेन ड्राइव कह सकते हैं, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से हम लोग बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट की को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, नन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी है, मॉडिफायर की कहते हैं। कभी पूछ देगा कंट्रोल की क्या है, किस तरह की है? एडजस्टमेंट वाला है, मॉडिफायर है, फंक्शन है, नन है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मॉडिफायर की कहते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? सोशल मीडिया है, इंस्टामेंट मैसेजिंग है, मेल सर्विस है, नन ऑफ द एबव है। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी वाला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग है। भाई हम लोग व्हाट्सएप से क्या करते हैं? तुरंत मैसेज कर देते हैं। व्हाट्सएप का मतलब ये होता है ना, कोई सोशल मीडिया तो नहीं है, फेसबुक की तरह चलाते हैं इसको हम लोग। बस व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है? मैसेज करना है, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करना है या रिप्लाई करना है, यही होता है हम लोग का व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट है, लिनक्स ओएस नहीं है, लाइनक्स ओएस है कि नहीं, ये आपको जानना है। रेड चैट, क्रोमियम, बीएसडी, उबुंटू। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, बीएसडी लाइनक्स ओएस नहीं है। नेक्स्ट है, अनुलग्नक में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि हम लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल ही ए ऑप्शन सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है, यूजर नेम और डोमेन नेम को चिन्ह चिन्ह अलग करता है, बिल्कुल ही ये ए मतलब आपका ट्रू है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को चिन्ह करता है। जैसे आपने लिखा आलोका एजुकेशन @gmail.com, तो आलोका एजुकेशन क्या हो गया? ये हो गया आपका यूजर नेम, और जो अलग कर दिया किसको? डोमेन नेम से। डोमेन नेम क्या है? जीमेल। डोमेन नेम क्या होता है? जिससे आपकी वेबसाइट बनाई जाती है, जिस नाम से वही डोमेन नेम होता है। और तो इस वजह से डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या रो और कॉलम समान होते हैं? रो और कॉलम क्या समान होते हैं? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके एक्सेल में होती है, क्या दोनों समान होती है? तो भाई जब अलग है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो समान तो हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ईमेल बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं? आप ईमेल आईडी भेजना है तो आप क्या बिना ईमेल के भेज सकते हैं, बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं, बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं, लेकिन बिना ईमेल आईडी लिखे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बिना ईमेल आईडी लिखे किसको भेजोगे? आई कहाँ जाएगा वो? आप बिना एड्रेस लिखे किसी को आप पोस्ट थोड़ी कर सकते हो। आपको लेटर पोस्ट करना हो तो एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए ईमेल आईडी आपको लिखना ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्ट लिखने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर सेटिंग में बदलाव करने के लिए कुछ बटन मॉनिटर में होते हैं, सही है गलत है? मॉनिटर की सेटिंग करने के लिए मॉनिटर में कुछ बटन होते हैं जिससे हम लोग सेटिंग करते हैं, सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं? पीडीएफ फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं कि नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ए, ट्रू, बदल सकते हैं। भाई आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे या ऐसे भी आपका होता है PDF टू JPG कन्वर्टर, PDF टू वर्ड कन्वर्टर, आप वहाँ से जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है कि गलत है? ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। बायोमेट्रिक पहचान होनी चाहिए आइरिस के लिए, बायोमेट्रिक पहचान के बिना आइरिस का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबर ऑफिस कैल में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही है कि हम लोग कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस की सेटिंग बदली जा सकती है, माउस में भी सेटिंग होती है, जैसे माउस की स्पीड को बढ़ाना, घटाना, कम करना, ये सब क्या होता है, माउस की सेटिंग होती है, इसको हम लोग कर सकते हैं। चौथा है आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते हैं। आउटबॉक्स इनबॉक्स समान होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल ही गलत है। आउटबॉक्स का मतलब जो मैसेज हम लोग भेजते हैं वो आउटबॉक्स जाता है, इनबॉक्स का मतलब जो मैसेज कोई भेजता है जो हमारे पास आता है वो इनबॉक्स होता है। तो ये सेम कैसे हो सकता है? तो दिस इज ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है ऑन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है, ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि ऑन ड्राइव का ही मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। राउटर नेटवर्क और फिजिकल लेयर, राउटर नेटवर्क ऑन फिजिकल लेयर, ट्रू है कि फॉल्स है? जैसे हमने अभी बताया आपको, ये OSI मॉडल के लेयर हैं, फिजिकल लेयर जितने भी 7 प्रकार की लेयर होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपको हमारी वीडियो से मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, राउटर वर्क फिजिकल लेयर पे नहीं करता है। नेक्स्ट है रोम मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, गलत है कि सही है? जी बिल्कुल ये ए ऑप्शन है जो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, IFSC कोड को किसी को भी शेयर कर सकते हैं? IFSC कोड किसी को शेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल IFSC कोड से कोई मतलब नहीं, और IFSC कोड हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है। ग्रामीण बैंकों को छोड़ो, ग्रामीण बैंकों का लगभग सबका सेम होता है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ OTP आपको नहीं बताना, वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो नहीं बताना है। OTP अगर आप बता दें किसी को तो हो सके आपके साथ धोखाधड़ी हो और आप के अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो ख़त्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। और आजकल सातिर होते हैं जो क्राइम कर लेते हैं, साइबर क्राइम कर लेते हैं और आपसे OTP पूछते हैं। और किस लिए? वो कहते हैं कि भैया मैं अब बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये ATM कार्ड अपडेट करें, ATM नंबर बताइए और एक्सपायरी डेट बताइए, CVV नंबर बताइए और OTP आएगा, बता दीजिएगा, आपका ATM कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा और पता चलेगा आपको ATM कार्ड अपडेट कर दिया जाए कि आपका खाता ही साफ़ कर दिया जाए। तो इसलिए आपको OTP कभी नहीं बताना, बैंक कभी नहीं पूछती है। और लोग रोज़ झांसे में आकर के दे देते हैं और हर मतलब एक दिन के बाद एक दिन न्यूज़ में रहता ही है कि चोरों ने इतने रुपए उड़ाए, इतने अकाउंट से इतने रुपए उड़ाए, OTP बता के, कोई फ़ोनपे से, कोई गूगल पे से, इस तरह से करके रुपए उड़ा लिया जाता है। तो आप लोग इन सब के झांसे में ना पड़िए, आप लोग कभी भी OTP ना बताइए। और बैंक का कॉल अगर किसी का रात में आती है तो बैंक की कॉल रात में नहीं आती है, इतना आप जान लीजिए। बैंक वर्किंग में ही कोई कॉल आए बैंक संबंधित तभी भी आपको वो भी कोई डिटेल नहीं देना है। आप अगर कोई डिटेल मांगता है तो आप कहिए कि मैं बैंक आके अपडेट करा दूंगा, कोई डिटेल आपको नहीं देना है, बैंक कभी इस तरह का नहीं पूछती है। नेक्स्ट है लेबर ऑफिस में सिर्फ डेट, मंथ, ईयर में ही डेट लिख सकते हैं, गलत है कि सही है? तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिस तरह से मर्जी डेट DDMMY मतलब पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिख सकते हैं, या पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट लिख सकते हैं, या पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल ही गलत है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI आपने सुना होगा कभी? आपके जितने भी मोबाइल खरीदते हैं उसमें एक तो IMEI नंबर लगा होता है। जैसे आप हैं कहीं कहीं पढ़ते हैं तो आपको एक तो रोल नंबर दे दिया जाता है, आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपका आई कार्ड बन जाता है कि भैया आप इस बिजनेस में या आप इस कंपनी में काम करें, या आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसी से आपको जाने जाएंगे। तो उसी तरह से मोबाइल का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे कि मान लीजिए कोई मोबाइल चोरी हो जाए, गिर जाए, खो जाए, तो उससे अब पता लगाया जा सके कि ये मोबाइल किसकी थी, कहाँ पे थी, उसका लोकेशन ट्रेस किया जाए। तो IMI नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब मोबाइल का ये एक आइडेंटिटी है कि आप कौन सी मोबाइल है। पूरा जैसे EMI नंबर बता देंगे, IMEI नंबर, उसमें पूरा पता चल जाता है कौन सा मॉडल है, क्या है, कौन से कंपनी का है, कितना रैम है, क्या है, उसका सब कुछ पता चल जाता है IMEI से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज शॉर्टकट की इन लेबर ऑफिस कैल्क में क्या होता है? सेव करने के लिए, सेव एज के लिए कंट्रोल और Shift+S होता है सेव करने के लिए, सेव एज के लिए। लिबर ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही ऑप्शन है Ctrl+Shift+V। नेक्स्ट है लेबर ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए Ctrl+Shift+O। AEPS का प्रूफ क्या है? तो ये है आधार इनेबल्ड पेड
पेमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि अभी कहते हैं भैया आधार से पैसा निकल जाएगा, आधार से पैसा निकल जाएगा। आधार कार्ड से पैसा कैसे निकलता है? अपना आधार नंबर देते हैं, अपना फिंगरप्रिंट देते हैं और आपके आधार कार्ड से पैसा निकल जाता है। ये बहुत गलत भी हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आधार कार्ड से आप सोए हो, कोई आया मशीन लेकर के आपके आधार कार्ड से पैसा निकाल के लेके चला गया। आधार नंबर अगर उसको पता है, क्योंकि आजकल आधार नंबर लगभग सबके पास रहता है। और कहीं अगर मान लीजिए आपको आपका आधार नंबर चोरी कर लिया, कहीं से देख लिया, पढ़ लिया, जान गया और आप सो रहे हैं, आपका अंगूठा लगवा के पैसा निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। AEPS कि पैसा तो निकल जाता है, ये ठीक है, लेकिन वो उसको नहीं पता है कि बंदा सो रहा है कि जग रहा है, कि उसका पैसा निकाला जा सकता है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है AEPS। अब है पोकेमॉन गेम खेलने से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? तो बच्चों को कोई भी गेम कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में नहीं खेलने देना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे कुछ दिन पहले इसीलिए PUBG को बैन कर दिया गया था कि भाई PUBG अगर रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, बच्चे खेलते हैं, टाइम बर्बाद होता है। युवा भविष्य के जो भी बच्चे होते हैं, युवा पीढ़ी है, उनकी भविष्य बर्बाद हो रहा था और अपना मैक्सिमम टाइम इस पे दे रहे थे, जिससे कि आँख का दर्द, सर का दर्द, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिबर ऑफिस कैल में एक कॉलम चुनने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए होती है Ctrl+Space। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? जैसे बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM में पिनों की कितनी संख्या होती है? आज तक आपने ATM में कितने अंक का पिन डाला है? आजकल लगभग हर बंदे के पास ATM है, तो ATM में जो पिन पड़ता है वो 4 अंक का पड़ता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल का क्या होता है? अभी हमने पहले बताया SMTP होता है, जिससे हम लोग ईमेल भेजने का काम करते हैं। MMID की संख्याएँ कितनी होती है? MMID क्या होता है? MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफाइज होता है, इसकी संख्या 7 होती है। कौन सा सर्च इंजन चीन का है? चीन का सर्च इंजन जो है कौन सा है? वो है बाइडू, चीन का सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, 3D प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग भौतिक वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? विंडोज मेटा फाइल होती है। जो WWF का फुल फॉर्म क्या है? अब BCC का फुल क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग किस प्रकार का ऐप है? तो ई गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का ऐप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? ये 1960 से ये कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो इसका हिंदी नाम होता है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये सब डेट याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आते हैं, आपको नहीं कर पाते हैं, आपको नॉलेज ही नहीं होती, आपने पढ़ा नहीं होता। तो जितने भी क्वेश्चन हमने 200 बताया, ये सबको पढ़ लीजिए, बाकी आगे और भी आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब पे बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? CPU सबसे घिसा पिसा क्वेश्चन है। CPU कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें वोल्फ्रेम अल्फ़ा है, ये सर्च इंजन नहीं है। इसको छोड़ के बाकी गूगल है, याहू है और बाइडू है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है? ये देखना है कौन सी इनपुट इकाई है। माइक, कीबोर्ड, स्कैनर। हाँ जी, तो इसमें से तीनों इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा को एंट्री कराते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर सिस्टम से जब हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड में जिस डिवाइस के थ्रू डेटा को बाहर करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या है? जैसे आपके सिस्टम में कोई डेटा है, आपने रिज्यूम बनवाया, उसको प्रिंट करना, आपने एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर लिया, तो कंप्यूटर में उसको हमने बाहर छाप दिया, निकाल दिया, प्रिंट कर दिया, तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट KB कितने बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट 1 MB कितने KB के बराबर होता है? आपने कहा कि भाई, आपने देखा होगा कि इस समय जो धूम चल रहा है कि 2 GB डेटा 1 GB डेटा मिल रहा है, तो ये GB MB TB KB क्या होते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो हमारे उस पर आप देख लीजिएगा। बाकी ये यूनिट ऑफ डेटा है, डेटा का यूनिट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई मैं सब्जी लेना है, 2 किलो सब्जी लेना है, 1 किलो सब्जी, 250 ग्राम सब्जी लेना है, जो आपने ग्राम, किलो कहा, कुंटल कहा, पसेरी कहा, वो क्या होते हैं? 5 किलो कहा, तो ये क्या होते हैं? ये सब आपके वेट जो होते हैं, वेट करने वाले, उनका मात्रक है, उनका यूनिट है। उसी तरह से ये भी जो गीगाबाइट KB ये भी है, ये सब क्या है? ये सब यूनिट है किसके?
तो डेटा क्या, आपने कहा 2 GB डेटा मेरा खत्म हो गया, 2 GB डेटा खत्म हो गया, 1 GB खत्म हो गया, आप 399 वाला प्लान लीजिए, आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, ऐसा होता है। ये क्या है, ये यूनिट ऑफ डेटा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट 1 GB में कितने MB होते हैं, तो सिंपल सी बात है 1024 MB होते हैं। कंप्यूटरों के प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। IC चिप किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP क्या होता है, आंसर नंबर डी सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, कि कंप्यूटर में जो बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी भाषा होती है, तो वो होती है आंसर नंबर सी, मतलब लोगो भाषा जो है ये बच्चों के प्राय यूज होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, जब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कार्य किया जाता है तो उससे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी किसे कहते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM को ऑप्टिकल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो तीसरा यूनिट होता है मेमोरी के बाद भी। नेक्स्ट है 81 नंबर, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया आपको कि आंसर नंबर सी सही है, ALU में ही कंप्यूटर की गणना की जाती है। एक हार्डवेयर डिवाइस को डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करते हैं किसके थ्रू, तो ये ए है ऑप्शन, प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है, तो ये आंसर नंबर ए, कंट्रोल यूनिट का मतलब ये जो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी के गणना और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बुनियादी कार्य मतलब कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, जो बेस कार्य नहीं है, मेन कार्य नहीं है। डेटा को स्कैन करना ये कंप्यूटर काम नहीं होता है, बाकी डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट कराना, डेटा को स्टोर करना, आउटपुट करना, ये सब कंप्यूटर के बुनियादी कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिक प्रोसेसिंग किस में होती है, मदरबोर्ड, CPU, रैम और मेमोरी किस में होती है, तो ये होती है CPU में मैक्सिमम प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि जो मदरबोर्ड की रैम मेमोरी होती है, रैम होता है, ये सब CPU में ही लगा होता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग, तो ये बी वाला करता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होता, वो समझ नहीं सकता है भाषा को, जो हम लोग कहते हैं वही काम करता है, वो अलग से नहीं समझ सकता है, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, उसका अपना खुद का दिमाग नहीं होता, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम लोग कहते हैं वही काम करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, इसका सही जो ऑप्शन है वो है आंसर नंबर डी, CPU। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप सभी कथन सत्य है, आंसर नंबर बी सही है, माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, ये आंसर नंबर सी है, आउटपुट है भाई, जो हमने दे दिया कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसको बना दिया, तो क्या है, ये है प्रोसेस करके जो हमने बना दिया वो है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या होता है, इनपुट से हमने आउटपुट कर दिया तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, CPU द्वारा किया जाता है, इसमें ही प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, CPU का मुख्य घटक क्या है, तो इसका डी है, ये सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये जितने भी हैं ये सब कंप्यूटर के घटक हैं। कंट्रोल यूनिट है, इसे CPU कहते हैं, मेमोरी यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सभी कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है क्या, सीमित है, तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इतने GB रैम है, इतना ये है, सीमित है, उसमें ही, उससे अधिक नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड डिस्क लगी है, तो आप उसमें 501 GB डेटा नहीं रख सकते हैं, तो उसकी क्या है, ये लिमिट हो गई। कंप्यूटर को किसी प्रकार की बुद्धि का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ही सही है भाई, कंप्यूटर को जानता है, नहीं जानता है, उसको अपना खुद का बुद्धि नहीं है, वो कृत्रिम बुद्धि है, जो हमने बनाया हुआ है वो है कि भाई हमने उसको बना दिया कि आपको करना है, प्रोग्राम डाल दिया, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार ये काम करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है कि अधिक होती है, तो सामान्य होती है।
या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंप्यूटर से कम इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर को भाई मशीन है, वो सब कुछ उसको पता है, जो हमने दे दिया वो आपको आउटपुट दे देता है, जो डेटा सेव रहता है उसी का आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी अधिक गति है। अब बताइए कि कंप्यूटर की या मानव मन का, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक गति मानव मन तथा कंप्यूटर में सबसे अधिक किसकी अधिक गति है। मानव मन गति इसलिए है कि ये बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, जो हम लोग कहते हैं वही करता है। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। मेमोरी, स्टोरेज, CPU, आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो सी है जो CPU के द्वारा इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए है वो ये है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में हम लोग कोई चीज़ डेटा को भेजते हैं तो इसको सिंपल सी बात है कि इनपुट कहते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चन इसका पार्ट बी था, पार्ट ए आपको पहले ही दिया जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे ARO का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी अगर 10 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगा। O लेवल आप करने जाते हैं तो O लेवल में भी आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इससे रिलेटेड होते हैं। जो OMR बेस पे होता है, CCC भी आप करने जाते हैं तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 हैं। बाकी अगर आप कोई और भी एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।